नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में, इस नए कॉन्सेप्ट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। कितना अच्छा होगा नहीं कि आप जाते वक्त थोड़ा सा एनालिसिस करके चले जाओ, कुछ बाय करके चले जाओ और रात में बस आराम से सो जाओ और सुबह सवेरे उठो तो आपका पैसा बना हुआ मिले आपको 9:15 बजे। बस आपने सिर्फ उठ के फिर उसको एग्जिट करना और उसके बाद फिर से सो जाना है। कितना अच्छा होगा नहीं? कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा बन गया, बस आराम करो, ऐश करो, है ना। तो आज इस वीडियो में आपको प्रॉपर मैं BTST लेना सिखाऊंगा और मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मेरा आज तक का एक्सपीरियंस BTST में क्या रहा है और उसके बाद लॉसेस के क्या चांसेस हो जाते हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने भाई को करो सपोर्ट, क्योंकि आपके लिए प्रॉपर पूरा कोर्स आ रहा है इस सीरीज़ में। इस चैनल पे प्रॉपर एक ही प्लेलिस्ट है। कोई सा भी लाइफ में टॉपिक ढूंढोगे ना तो आपको या इस चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। BTST क्या होता है? बाय टुडे सेल टुमारो। आपको ये तो समझ आ रहा होगा ना कि बाय आज करके चल जाना है और सेल हमने कल करना है। एनालिसिस कैसे करते हैं वो आपको मैं आगे बताता हूँ, लेकिन मैं आपको उससे पहले बताता हूँ कि कई बार अच्छा एनालिसिस किया होता है लेकिन फिर भी हमारा लॉस हो जाता है। तो उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये हो जाता है कई बार कि मतलब बाहर की जो मार्केट है वो नेगेटिव हो जाती है। तो जिस दिन वो नेगेटिव हो जाती है तो हमारे भारतीय लोग बाहर मार्केट का जो बाहर की मार्केट है उसको फॉलो बहुत करते हैं। मतलब अगर अमेरिका की मार्केट जैसे नेगेटिव हो गई तो अगले दिन हमारी इंडियन मार्केट भी नेगेटिव, ये चीज़ करते हैं हमारे इंडियन लोग। मतलब बाहर के अंग्रेज़ों को इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है कि अगर हमने बहुत अच्छे से पोजीशन डाली है, एकदम एनालिसिस करके पोजीशन डाली है, लेकिन फिर भी अगले दिन हमारा लॉस, तो उसका रीज़न ये हो जाता है। बाकी दूसरी साइड आपको मैं बताता हूँ कि इसको हमने कैसे एनालिसिस करना होता है, कैसे नहीं। अभी मैं वो चीज़ बताता हूँ। देखो, सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि मार्केट में आपने कभी भी प्रिडिक्शन नहीं करनी। जैसे हो जाता है ना कि आज मार्केट जैसे नीचे है, आज मान के चलो मार्केट नीचे क्लोज़ हो गई, एग्जाम्पल है, आज मार्केट नीचे क्लोज हो गई, तो अगले दिन लोग कहते हैं कि अगले दिन तो भाई मार्केट ऊपर खुलेगी। तो ये जो प्रिडिक्शन है इसको आपने कभी भी लाइफ में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि लाइफ में अगर आप प्रिडिक्शन करते हुए ऐसे चलोगे ना खुली आंखों से, तो फिर बंदा लॉस कर देता है। क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं तरीका ही बताने वाला हूँ कि कैसे BTST आपने लेके जानी है। तो आपको प्रिडिक्ट करने का, ऐसे तुक्के मारने का तो कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। तो पहला रूल यही है कि कभी भी आपने मार्केट में ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचनी कि कल मार्केट यहाँ पे खुलेगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि आप कंफर्मेशन कैसे ले सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया कि जब हमने एक ट्रेड लेनी होती है तो बंदा जितनी ज़्यादा कंफर्मेशंस रखे उतना ही ज़्यादा अच्छा उसे फील होता है और उतना ही उसे मतलब डर नहीं लगता बिल्कुल भी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले प्राइस एक्शन यूज़ करो, फिर रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर देखो, स्पॉट रजिस्टर्स वगैरह सब कुछ मार्क करके फिर ट्रेड लाइन की मदद लेके देखो कि क्या कह रहा है क्या नहीं। इंडिकेटर का यूज़ कर लो। जैसे 4-5 कंफर्मेशन जब आती हैं तो बंदा अच्छा खासा पैसा भी लगाता हुआ डरता नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपने कंफर्मेशन का सहारा लेना। और वो कंफर्मेशन क्या है? ये यार दोस्त, आपके जो यार दोस्त होंगे ट्रेडर्स लोग, उनसे पूछो। मतलब अपने आप को आप आगे बढ़ाओ और उनसे पूछो, हाँ भाई क्या कह रही है मार्केट, कल क्या होगा। तो उसको पूछो, भाई तू अगर कॉल कह रहा है कि कल मार्केट कॉल की तरफ है तो क्यों, रीज़न बता। तो ऐसे एक दूसरे के साथ बातें करो, आपका भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, थोड़ा दिमाग चलेगा। जब आप अपनी बात बताता हूँ मैं, हम जब 10-12 लोग एक साथ बैठ के ट्रेड कर रहे होते हैं, उस वक्त की साइकोलॉजी और मज़ा क्या आता है वो चीज़ अलग ही बात है। अब जैसे कोई बंदा अकेला मैच देख रहा है तो वो शांति से बैठकर देखेगा, और वही अगर बंदा 10-12 लोगों के ग्रुप के साथ कोई इंडियन का क्रिकेट मैच देख रहा है तो फिर कितना मज़ा आता है नहीं। बंदा का इंटरेस्ट भी बना रहता है, खाने पीने का सामान भी आता है, बंदा और बातें करता है, चिल करता है, मतलब चिल मूड ऑन होता है, मतलब बहुत अच्छा खासा मज़ा आता है। तो वैसे ही ट्रेडिंग जब वो कर रहे होते हैं तब बहुत सारे लोग अगर बैठे हों तो इतने सारे लोग जब इतने दिमाग सिर्फ एक चीज़ पे लगे होंगे तो बंदा कैसे गलत हो जाएगा, है ना। तो यही चीज़ है।
तो ये कंफर्मेशन लेकर चला करो, अपना एक ग्रुप बना लो, ट्रेडर्स का एक ग्रुप बना लो। अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अगर लाइफ में मोटा पैसा छापना है, छापना तो अपना अपना ही है, आपका कौन सा किसी के साथ कंपटीशन है। बस ऐसा है कि एक दूसरे की मदद से पैसे कमाओ, बस ये चीज़ है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो 2 स्टेप अभी आपको मैंने बता दिए कि प्रेडिक्शन नहीं करनी, और अगर करनी है तो बातें करनी है, बातें करनी है और अपने आप को मतलब आगे बढ़ाना है लाइफ में, बस और कुछ नहीं। और दूसरी बात, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे आपने देखो एक सेकेंड, जैसे कि ये बैंक निफ्टी है। अभी जो मैंने आपको बात बताई थी वो तो क्या थी कि स्पॉट रजिस्टर्स वगैरह सब मार्क करके चलो और देखो कि मार्केट में क्या होता है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये 2 जुलाई की मतलब कैंडल है, मतलब कल की ये कैंडल है। अभी जैसे मार्केट कल बहुत ज़्यादा गिर रही थी, लगभग मार्केट 500 पॉइंट तक नीचे गिरी। तो देखो यहाँ तक नीचे गिरी है, आप यहाँ पे एक स्पॉट लेवल देख सकते हो, फिर यहाँ तक नीचे गिरी, पीछे का भी कोई लेवल होगा तभी यहाँ तक नीचे गिरी है ना। देखो ये सारे स्पॉट लेवल हैं, तभी यहाँ तक नीचे गिरी है। इस लेवल का इसने स्पॉट ले लिया था और यहाँ से फिर रिवर्सल होना चालू हो गई। तो ये स्पॉट पे हमको क्या पता चला था कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं उन्होंने अपनी बुकिंग कर लिया और यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए हैं। तो जब यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए हैं और वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो वो कहाँ तक जाएंगे? सेलर्स की एंट्री तक, ठीक है। बायर्स का पहला टारगेट क्या रहा होगा? बायर्स का पहला टारगेट रहा था ये वाला, एक सेकेंड, अभी देखो ये रहा था बायर्स का पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट की बात की जाए तो दूसरा टारगेट था उनका ये वाला, ठीक है। और तीसरा टारगेट की बात की जाए तो तीसरा टारगेट था उनका सिंपल देखो ये वाला। और चौथे की बात की जाए तो चौथा था ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हमारे लेवल्स रहे हैं, मतलब बाय साइड के। तो यहाँ पे जिसने एंट्री बनाई होगी तो उसके सारे के सारे जो ऊपर के लेवल हैं ये यहाँ तक दे। और मार्केट अगले दिन यानी कि आज कहाँ पे ओपन हुई? यहाँ पे, बिल्कुल उनके स्टॉप लॉस पे और बिल्कुल कॉल साइड के, मतलब जिनका टारगेट था, ये सारे टारगेट तोड़ती हुई मार्केट यहाँ पे ओपन हो गई, उनके टारगेट पे ओपन हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, आप अपने देखा करो कि कहाँ पे जो सेलर्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं और कहाँ से किसकी एंट्री चालू हुई है। तो उस साइड का आप हमेशा BTST लेकर जाया करो, ऐसे नहीं कि आप तुक्के मारते चलोगे। तो अगर किसी ने यहाँ पे पुट बाय कर ली होती ये सोच के कि मार्केट आज गिरी है तो मार्केट में सेलर्स एक्टिव होंगे तो कल भी मार्केट नीचे ही ओपन होगी, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। मार्केट में अगर आप पूरा दिन रहोगे तभी आपको समझ आएगा कि मार्केट में एक्चुअल में हो क्या रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि मार्केट पूरा दिन पहले नीचे गिर रही थी और यहाँ पे तकरीबन 1 बजे पे रिवर्सल आना चालू हो गया, एक स्पॉट पे मार्केट अटकी और उसके बाद लगभग 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर चली गई। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट में स्पॉट लेने के बाद रिवर्सल आ चुका है और यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। तो बस ये चीज़ है, तो बायर्स एक्टिव हो गए हैं तो बायर्स का जो टारगेट रहेंगे वहाँ तक लेके चलो। अभी मार्केट क्या हो सकता था? मार्केट यहाँ पे भी ओपन हो सकती थी, यहाँ पे भी ओपन हो सकती थी, लेकिन मार्केट कहाँ पे ओपन हुई? जहाँ से सेलर्स की एंट्री चालू हुई थी, यहाँ पे ओपन हो गई। तो मार्केट ने सेलर्स को कर दिया एक ख़त्म, ट्रैप कर दिया बिल्कुल ही, ठीक है। वैसे तो ट्रैप उनको यहीं पे उनकी एंट्री ख़त्म हो गई थी, जिनको एक्सपीरियंस है उन्होंने तो यहीं पे एग्जिट कर दिया होगा। यहाँ पे वही लोग फंसे हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है। तो एक बात यहीं पे आप समझ के चलो कि एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप किसी चीज़ में अच्छे से सक्सेसफुल ना हो जाओ तो तुक्के वगैरह कभी मत मानो, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से बनता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन से एक कैंडल बनती है रेड वाली और नीचे को इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से पुट वाले क्या हुए? यहाँ पे ट्रैप हो गए, ठीक है, क्योंकि लेवल नीचे को पहले ब्रेक किया और फिर साथ ही में उतनी ही बड़ी एक ग्रीन कैंडल बन गई। तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे तभी, है ना। तो यहाँ पे देखो इस लेवल को मान लेना था स्टॉप लॉस और उसके बाद बस पैसा लगा के छोड़ देना था और कुछ नहीं। तो सिंपल सी वही बात हुई,
और अब की बात की जाए तो मार्केट एक इस जोन में है। देखो ये एक जोन है, मार्केट इस जोन में है। देखो ये साइडवेज मार्केट हो गई थी उस बाद में, तो ये एक मार्केट जोन में है। अभी देखते हैं कौन सा लेवल टूटेगा। अब अगर ये वाला लेवल टूट जाता है तब मार्केट हमें नीचे कहाँ तक देखने को मिलेगी, जहाँ से बायर्स की एंट्री हुई है। कहाँ से एंट्री हुई है? बायर्स की एंट्री यहाँ पे हुई है, तो यहाँ तक मार्केट आएगी और उसके बाद मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है, क्योंकि यहीं से बायर्स यहीं से बायर्स चालू हुए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जाके मार्केट में हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। फिलहाल मार्केट में बायर्स बने हुए हैं और मार्केट अप साइड में जा रही है। ठीक है, तो आपने ऐसे ही प्रॉपर एनालिसिस करके BTST लेनी है। और OI अगर किसी को देखना आता है तो और भी ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाती है कि मार्केट में जो ये जो प्रीमियम्स हैं, कौन से प्रीमियम में ज़्यादा लोग बैठे हैं। ठीक है, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये सारी बातें अगर बंदा देख के चले तो बहुत अच्छी बात है। सो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि BTST हमको लेनी कैसे है। तो कभी भी आगे से तुक्का वगैरह कभी मत मारना। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो इस वीडियो में तो कमेंट कर दो, मैं आपको कमेंट का जो रिप्लाई है वो वहीं पे कर दूंगा। ठीक है, लेकिन बात वही है कि आपको सब कुछ समझ आना चाहिए और तो कुछ नहीं। ठीक है, मेरी तरफ से यही था। बाकी दोस्तों जो OI की वीडियो है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट की वीडियो है, ये सारी बातें प्रीमियम्स को कैसे देखना है कैसे नहीं, ये सारी बातें आपके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि उसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक एक चीज़ को जब मैं क्लियर करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा, वो अलग वीडियो आएगी। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अपने यार दोस्तों को भी बताओ यार, कि अगर आपका कोई यार दोस्त कहीं पे पैसा वैसा दे रहा है किसी कोर्सेज़ में तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वो सीख लेगा, भला हो जाएगा। मेरी तरफ से ये भला ही चल रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो कोई सा भी टॉपिक हो कमेंट कर दो, वो क्लियर हो जाएगा। अपने यार दोस्तों को बताओ, फैमिलीज़ को बताओ कि स्टॉक मार्केट का कोर्स चालू है जी, सीखो, अपना जो नॉलेज है अपनी वो बढ़ाओ। ठीक है, उसके बाद चाहे आप लोगों को कोचिंग दो, वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ सेट है बिल्कुल। बस इतना सा कहना चाहता हूँ। बाकी मेरी तरफ से आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। और जो चीज़ मैंने आपको आज बताई है ये रामबाण तरीका है। ठीक है, मतलब मैं तरीके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कन्फ्यूजन में नहीं आपको डालना चाहता। जो सबसे बड़ा तरीका है, जो अच्छा तरीका है, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, जिससे मैंने बहुत सारा बेनिफिट लिया है, मैंने अपना ही तरीका आपको सिंपली यहाँ पे बताया है, ताकि आपको भला हो। ठीक है, कन्फ्यूज़न में ना आ पाओ। तो बस चलता हूँ अभी मैं, कल मिलूँगा एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।